डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथ चैप्टर 1 का एफ, जो शेष क्वेश्चन रह गया था। आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो हमें x का मान बताना है। इसके लिए हम देखेंगे जिस तरह से आप समीकरण हल करते हैं बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, तो पक्षांतर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे। यहाँ देखें लिखा है 2/3 गुणे x बराबर 1, यानी 2/3 के साथ x का गुणा हुआ है, 1 आया है। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में सिर्फ x का मान बताना है। ठीक, जिसका मान बताना होता है उसको हम क्या करते हैं, चाहे दाहिने पक्ष में रख लें या चाहे बाएं पक्ष में, किसी पक्ष में हम उसको रख लेंगे, उसके बराबर हम मान लगाएंगे। तो यहाँ x का मान हमें निकालना है, तो कोई x को बाएं पक्ष में ही रख लें और जो भी संख्याएं बच रही हैं उसको क्या करेंगे, हम दाहिने पक्ष में रख लेंगे। जो अचर पद हैं उनको हम दाहिने पक्ष में रखेंगे। तो यहाँ x तो बाएं पक्ष में हो गया और ये क्या है, दाहिने पक्ष में, उसको लिख दिए। अब यहाँ देखें 2/3 x के साथ गुणा के रूप में हुआ है। तो गुणा के रूप में अगर है तो उसका जब पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि इधर अगर बाएं पक्ष में प्लस है तो दाहिने पक्ष में अगर हम पक्षांतर इसका करें तो इधर माइनस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस रहता है तो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस होता है। तो देखिए, पक्षांतर करने के लिए आपको करना है, अगर यहाँ पे ALHS है बराबर RHS है, ठीक। अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो उसको जब दाहिने पक्ष में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है तो उधर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अगर यहाँ पे क्या करें, अगर बाएं पक्ष में गुणा है तो उधर हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर यहाँ पे है 2/3 गुणा के रूप में है, तो इधर जाएगा 2/3 भाग के रूप में हो जाएगा। तो भाग के रूप में हो जाएगा, आप उसको भागा का निशान भी लगा सकते हैं या बटे के रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम भागा के रूप में लगा दें, 2/3 भाग के रूप में यहाँ हो जाएगा। यहाँ गुणे के रूप में था, यहाँ भाग के रूप में। तो भागा पढ़े ही है, एक है, भागा को गुणा बना देते हैं, भिन्न पलट जाता है। जब भाग को हम गुणा बनाएंगे तो भिन्न पलट जाएगा, 2/3 था तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 1 का 3/2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। तो x का जो मान आया वो आपका 3/2 आया, ये आंसर हो गया। ठीक, और दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हल, इसको देखेंगे हल करके। यहाँ पे देखें -3/4 + x बराबर 0। ठीक, तो हमें x का मान बताना है, तो x को इधर बाएं पक्ष में रहने दें, जो संख्या आप देख रहे हैं उसको दाहिने पक्ष में रख दें। यहाँ 0 है तो 0 रहेगा ही। यहाँ -3/4 है, यहाँ देखें यह संख्या ऋणात्मक है बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो आपका ऋण 4 जो 3 है, 3/4 है, वो आ जाएगा धन 3/4 आ जाएगा। तो 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वह संख्या वही होती है जिसमें आप जोड़ते हैं। 0 में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। तो x का कितना मान आया, 3/4। ये आंसर हो जाएगा आपको। फिर अगला देखें, यहाँ पे -5/4 गुणे 4/-5 बराबर 1। तो यानी यहाँ पे देखें -5/4 का ये व्युत्क्रम है। ठीक, अभी आप लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो -5/4 का गुणात्मक जो प्रतिलोम है आपका 4/5 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का जो उत्तर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। इसके पहले पढ़े हैं आप लोग, क्या पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए 2 भिन्न ले लिए, P/Q, एक भिन्न ले लिए, इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम में बदले तो Q/P आया। इन दोनों को जब हल किए तो Q से कट गया, P से कट गया, कितना आया, 1 आया। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना आता है, 1 आता है। यहाँ देखें तो वही चीज़ें यहाँ भी लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से -5 से 5 काट दें और 4 से 4 काट दें तो कट गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन 1 जरूर बचा। तो x बराबर कितना आएगा, 1 आया। यानी गुणात्मक प्रतिलोम का जो मान आता है वो 1 के बराबर आता है। और यहाँ देखें, यहाँ पे है -7/6 + 7/6 बराबर, यहाँ AX है आपका। तो किसी संख्या में उसका अगर योगात्मक प्रतिलोम जोड़ा जाए तो संख्या क्या होती है, 0 होती है। इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है
7 ले लिया गया, 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -7 होता है। तो किसी संख्या में इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 0। 7 में से 7 चला जाएगा, क्या होगा आपका 7 है, धन से गुणा ऋण में कराएंगे, धन से गुणा ऋण में कराएंगे तो क्या आपका आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो 7 में 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी संख्या का में उसका योगात्मक प्रतिलोम अगर जोड़ दें तो संख्या का मान कितना आएगा, 0 आता है। अगर किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से अगर गुणा कराएं तो संख्या का मान कितना आता है, 1 आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ -7/6 है, उसमें आप 7/6 जोड़ देंगे तो 7/6 धन के साथ, 7/6 ऋण के साथ, ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद क्या आएंगे, 0 आ जाएगा, x बराबर 0। यहाँ देखें x बराबर 1, जब हम प्लस से माइनस काटते हैं जोड़ में, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक, जब हम योगात्मक प्रतिलोम का जोड़ते हैं तो 0 आता है और गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर कितना आता है, 1 आता है। इन चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि योग का तत्समक अवयव कितना होता है, 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सरल कीजिए लिखा है -32, इसको देख लिया जाए। यहाँ लिखा है -32 गुणे 5/-14 -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। यह भी आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो संख्या का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसमें 0 से गुणा किया गया है तो संख्या पूरा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात को बताया गया है। अगर इसको हम काट के ही चेक करना चाहें, मान लीजिए हल किया जाए इसको, आपका -32 है, वह लिख दिया जाए, अब 5/-14 है गुणे -3/-20 है, यहाँ देख लें माइनस है, गुणे 0 गुणे -13/5। इसको अगर हम काटें तो ये कट जाएगा, यहाँ से 5 छक्के 5 कट जाएगा, 5 चौके 20 कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखें, चाहते तो आप 5 से यहाँ भी काट सकते थे, और काटें 2 से, देखिए यहाँ 4 से, 4/, आपका 32 हो जाएगा। और फिर काटें इसको तो 2 चौके 8 आएगा आपका, और 2 7 14 आ जाएगा। तो टोटल बचा क्या आपका, बचा 4 × 4 = 12, ठीक, 12 और गुणे 13 गुणे 0। अगर हम 12 गुणे, यहाँ देखें कितना आएगा, 12 गुणे यह है आपका -13, और यहाँ भी अगर 12 गुणे 13 गुणे 0 देख लें, और यहाँ बचा क्या आपका नीचे 7 गुणे 5, 7 गुणे 5। अगर हम 12 और 13 में गुणा देख लें तो कितने माइनस हैं, 1 -, 2 -, 3 4 5, 5 माइनस है तो आपका संख्या जो आएगा ऋणात्मक आएगा। क्योंकि अगर ऋण चिन्हों की संख्या विषम में आती है तो संख्या ऋणात्मक होती है, अगर सम में आती है तो संख्या धनात्मक आती है। तो ऋण चिन्हों की संख्या अगर देख लें 1 2 3 4 5, ऋण चिन्हों की संख्या 5 है, आप कहीं भी ऋण लगा दें, किसी भी संख्या के साथ इसको आप ऋण भी लगा सकते हैं। इसको चलिए हम ऋण लगा दिए, यहाँ हम ऋण लगा दिए, किसी भी संख्या में हम ऋण लगा दिए। अब क्या होगा, 13 बरहिए में अगर देख लें तो ऐसे तो हम शून्य जान रहे हैं कि शून्य उत्तर आएगा, लेकिन एक बार चेक कर लें तो 13 दूनी 26 के 6 यहाँ से लाया 2, और 13 कने 13 2 15, आपका 156 आएगा, -156 आएगा, अगड़े 0 और 7 5 35, यानी किसी भी फिर उसके बाद हम अगर गुणा करें तो कितना आएगा, शून्य ही आएगा। तो हमें इतना हल करना नहीं पड़ेगा, हम जान भी रहे हैं कि किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हल किए और शून्य से गुणा कराए फिर भी वो शून्य ही आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5/-4 गुणे -8 गुणे -12/9 गुणे -1/-10। इसको अगर हम देखें तो अगर काट लें तो 4 से कट जाएगा आपका, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और काटें 2 से 10 आपका 5, 5 से करने 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा,
और 2 से आपका 2 कट जाएगा। और भी कटने लायक है, यहाँ देखिए 3 अगर लें तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आपका बचा, ऊपर बचा 1 4 1, तो 4 एकड़ने 4 हो जाएगा। और नीचे कितना बचा आपका, नीचे सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब सवाल रह गया है चिन्ह लगाने का, तो ऋण चिन्हों की संख्या गिन लें, काउंटिंग कर लें कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ऋण चिन्हों की संख्या 5 है और 5 विषम है, तो विषम के लिए क्या होता है माइनस हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा -4/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है योगात्मक प्रतिलोम बताइए। इसके पहले बता दिया गया है कि योगात्मक प्रतिलोम में आपका चिन्ह बदलता है, अगर गुणात्मक प्रतिलोम है तो उसमें भिन्न बदलता है। तो यहाँ देखें को लिखा गया है, नीचे देख सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम यानी चिन्ह परिवर्तन, और गुणात्मक प्रतिलोम है तो भिन्न परिवर्तन। तो चिन्ह में क्या होता है, अगर प्लस है, संख्या प्लस धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक बदल देंगे, अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बदल देंगे। और गुणात्मक में क्या होता है, भिन्न बदलता है, अंश वाला जो अंश है उसको हर बदल देते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं। तो यहाँ देखें आपका क्वेश्चन, योगात्मक प्रतिलोम बताइए शून्य। तो शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो शून्य ही होता है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, ना तो आप कहीं प्लस शून्य देखेंगे ना तो माइनस शून्य देखेंगे। तो शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो शून्य ही होगा। और यहाँ देखें -1/4 है, योगात्मक में चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह परिवर्तन होता है, तो ये ऋण के साथ है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा प्लस के साथ हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं +1/4 या 1/4, दोनों सही है। तो यहाँ देखें अगर किसी भी भिन्न का अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो संख्या धनात्मक मानी जाती है। क्यों, क्योंकि अंश ऋण से ऋण कट जाता है, तो 4/3 एक क्या 4/7 एक क्या धनात्मक है तो धनात्मक हो गया, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो ऋणात्मक आएगा, यानी -4/7 आ जाएगा। ये आंसर जो आएगा -4/7 आ जाएगा। अगर किसी भी संख्या का अंश और हर दोनों ऋणात्मक होता है तो संख्या धनात्मक मानी जाती है। अगला है गुणात्मक प्रतिलोम बनाइए। गुणात्मक प्रतिलोम भिन्न परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ 2/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, भिन्न पलट जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो 2 आपका ऊपर था तो आपका नीचे आ जाएगा, 5 नीचे है तो 5 ऊपर हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें भिन्न परिवर्तन होता है, इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें अगर प्लस है या ऋणात्मक है तो चिन्ह वही रहेगा, लेकिन अंश सिर्फ और हर ही बदलेगा। यहाँ देखें 15 है, 15 के नीचे कुछ हर नहीं है तो समझ लीजिए कि 15 के नीचे एक छिपा होता है। 15 के नीचे क्या होता है, 15 के नीचे एक छिपा है। अब इसका जब व्युत्क्रम हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी एक नीचे था ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो 15 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -6 है, -6 है तो वही काम, -6 के नीचे हर नहीं है तो एक छिपा इसके नीचे, एक हो गया। इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और -6 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो -6 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो 1/-6 हो जाएगा। यहाँ लिखा है ए का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/, क्या होगा, क्योंकि ए के नीचे एक बना लेंगे और एक बना के एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी का अगर अंश 1 हो और हर कुछ भी हो तो अगर उसको हम बदलना, इसका व्युत्क्रम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, उस पर इन्वर्स लगा देंगे, तो 1 पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, ए पर इन्वर्स हो जाएगा -1। यहाँ बटे के रूप में है तो यहाँ गुणे के रूप में हो जाता है। जब यही हर वाली संख्या ऊपर जाती है तो ऋणात्मक हो जाएगी। अगर यह ए ऋणात्मक होता तो ऊपर जाने पे वो धनात्मक हो जाता, लेकिन यहाँ ए धनात्मक है तो ऊपर गया तो ऋणात्मक होता है। यहाँ देखें 4/5 गुणे 3/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हल कर लिया जाए। पहले काट दें, 4 एकने 4, 4 तियाँ नहीं 4 एकने 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे, बचा क्या, 3 एकने 3 बचा और 5 दूनी 10 बटा। अब यह 3/10 आया, लेकिन जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, इसमें भिन्न का परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
और एक क्वेश्चन देख लें। चार गुणे पाँच आपका है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे हम लिख दें 10 पे पावर 3 लिख दें। इसको हम अगर हम हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 4 गुणे 5 है बटे 2 गुणे 10 पे पावर 3 है। तो क्या करेंगे, 2 से 4 कट गया आपका 2 बार में, तो आपकी जो संख्या है 5 दूनी 10 आया, ऊपर 10 आया, नीचे बचा 10 पे पावर 3। और यहाँ देखें, यहाँ 10 पे 10 है तो 10 पे पावर समझ लीजिए 1 छिपा है, तो 10 पे पावर 3 यहाँ बटे के रूप में है, तो ऊपर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। और गुणे के रूप में जब हो जाएगा तो इसकी जो घात है धनात्मक है, उस पर ऊपर जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा सिर्फ 10 पे पावर 2 10 ये है, और यह बटा है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जो 10 पे पावर -3 है, धन 3 है, वो आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो आपका यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या होगा, घात घट जाएगा। इस पर समझ लीजिए एक घात है तो एक घात में से 3 घात घट जाएगा, क्योंकि अगर आधार समान है, उनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो क्या होता है, घात जुड़ता है। तो क्या करेंगे, 10 पे जो पावर हुआ आपका एक, दोनों हर समान है, आधार समान, एक आधार ले लिए, जो एक पावर यहाँ पे है, एक में से आपका 3 पावर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो आपका जो 10 होगा तो 10 पे पावर कितना, एक में से -3 जाएगा तो -2, तो 10 पे पावर -2 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर यह 10 पे पावर -2 आंसर हो जाएगा। अगर इसको ऋणात्मक घात को हटाना चाहें, धनात्मक बनाना चाहें, तो क्या करेंगे, अगर हम इसके भिन्न को बदल दें तो घात क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जैसे 10 है तो इसको 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। इस पे जो घात हो जाएगा आपका -2 जो है उतना है। आप क्या करें, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, तो जो घात आपकी ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगी। तो 1/10 कर दें तो जो घात आपकी ऋण 2 दिखाई दे रहे है वो धन 2 हो जाएगा। जब भी ऋणात्मक घात को हमें धनात्मक घात बनाना हो तो क्या करें, हम भिन्न का परिवर्तन कर दें या गुणात्मक प्रतिलोम कर दें, तो जो आपकी घात धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी। तो 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, आपका हो जाएगा सीधे 1/100 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और अन्य बच्चों को भी बताएं। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको हल करें। इसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जब तक विद्यालय नहीं खुल रहा है तब तक आप घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इस होमवर्क को पास कर लें, पास करके इसको नोट भी कर लें।